Hello everyone, this is the sixth part of C++ tutorial, and in this tutorial we are going to learn about the logical operator. So let's start. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को लिख सकते हैं और उनको कंपेयर करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। Logical operators are used to combine one or more conditions together. It also compare the given condition and give the result in a Boolean value. तो लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से हम कंडीशंस को कंपेयर कराएंगे और उनका जो रिजल्ट हमें रिसीव होगा वो ट्रू या फॉल्स में होगा। बुलियन वैल्यू मीन्स ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर इसका रिसीव होगा। इसके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, जिसको आप एम्परसेंड के सिंबल की हेल्प से लिखेंगे। 2 टाइम्स आपको एम्परसेंड का सिंबल लिखना पड़ेगा। तो सेकंड है लॉजिकल और। लॉजिकल और के लिए आप 2 पाइपलाइंस लिखेंगे। और थर्ड ऑपरेटर हमारे है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट की हेल्प से भी हम कंपैरिजन का वर्क करवाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या वर्क करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर इवेल्युएट्स द कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन देयर आंसर बिकम्स ट्रू। ठीक है, जब आप लॉजिकल ऑपरेटर के साथ वर्क करेंगे और वो भी एंड ऑपरेटर के साथ, तो आप जितनी भी कंडीशन इसके साथ स्पेसिफाई करेंगे, आप मोर देन 2 कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर अगर आप 2 ही कंडीशन के साथ वर्क कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आंसर आएगा। लेट्स सी विद हेल्प ऑफ अ टेबल। टेबल में मैंने देखिए कंडीशन लिखी हुई है कंडीशन 1 और फिर एक बॉक्स में मैंने लिखा है कंडीशन 2 और फिर रिजल्ट को स्पेसिफाई किया है। तो आप अज्यूम कीजिए आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगेन फॉल्स। अगर आपकी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो आपका आंसर फॉल्स आना ही वाला है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए जी, आपका ट्रू आंसर कब आ रहा है? ट्रू आंसर तब आ रहा है जब हमारी दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी या 2 और या फिर 2 से ज़्यादा कंडीशन जितनी भी आप अप्लाई करेंगे, अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आंसर लॉजिकल एंड आपको ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल गिव यू द फॉल्स आंसर। नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट ऑपरेटर देखने से पहले हम लॉजिकल एंड की एग्जांपल्स भी देखेंगे। एग्जांपल में हम ये देखेंगे, हम अज्यूम करके चलते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब हम इन दोनों का वैल्यू को यूज करके कुछ कंडीशन को बिल्ड करते हैं। कंडीशन हमने बिल्ड की है x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, x की वैल्यू हमने 5 के इक्वल चेक करनी है और y की वैल्यू हमने 7 के इक्वल चेक करनी है। जब हम इनकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो 5 इज इक्वल्स टू 5, यस 5 की वैल्यू 5 के इक्वल है, एंड 7 इज इक्वल्स टू 7, यस 7 भी 7 के इक्वल है। इन दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू होने के कारण हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा वो भी ट्रू ही आएगा। सेकेंड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमने कंडीशन फिर से बिल्ड की है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड y इज लेस देन 5। इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। वैल्यू को जब हमने पुट किया तो x की वैल्यू है 5, 5 इज ग्रेटर देन 1, यस 7 इज लेस देन 5, नो। हमारी एक कंडीशन तो होगी ट्रू और दूसरी कंडीशन होगी हमारी फॉल्स, इसीलिए हमारा ओवरऑल आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन बिल्ड की है x इज लेस देन 1 एंड y इज लेस देन 5। x और y की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू हमने 5 अज्यूम की थी, तो 5 इज लेस देन 1, नो। 7 इज लेस देन 5, नो। दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स, इसीलिए हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया? फॉल्स। ठीक है, आई थिंक कंडीशंस को बिल्ड करना और कंडीशन किस तरह से इवेल्युएट हो रही है आपने एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ ही लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा और है वो क्या काम करता है? दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू ट्रू ओनली इफ आइदर ऑफ इट्स ऑपरेंड्स इवेल्युएट टू ट्रू। इसका मतलब आप जितने भी ऑपरेंड स्पेसिफाई करेंगे, ऑपरेंड्स क्या होता है? जिसके साथ हम अपनी कैलकुलेशन कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। कंडीशंस हम देंगे लॉजिकल और के साथ तो उनको ऑपरेंड्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने लॉजिकल और में
एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखी हैं, कंपैरिज़न करने के लिए एक से ज़्यादा कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मिनिमम 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप 2 से ज़्यादा भी कंडीशंस लिखते हैं, अगर जितनी भी कंडीशन आप स्पेसिफाई करेंगे, उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। सो ये एंड की जैसे वर्क नहीं करता है, एंड को सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए होती है, तभी वो हमें ट्रू आंसर देता है। और के केस में अगर एक कंडीशन ट्रू होगी, इट विल गिव यू द ट्रू आंसर। सो आप इसको टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। सो यहाँ पे देखिए कंडीशन 1 अगर हमारी ट्रू है और कंडीशन ट्रू 2 भी हमारी ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है और एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू। जब हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, तभी हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास ट्रू आंसर मिल रहा है हमें, जब हमारी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है, तभी भी हमें ट्रू आंसर मिल रहा है। और फॉल्स आंसर कब मिल रहा है? जब दोनों कंडीशंस के आंसर फॉल्स हो जाते हैं। सो अब इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखते हैं कि x को हमने क्या लिया है। x को हम 8 लेके चल रहे हैं, y को हमने क्या लिया है? y को हम 4 लेके चल रहे हैं। सो एक कंडीशन बिल्ड करते हैं। कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू 4। सो वैल्यू को पुट किया, 8 इज इक्वल्स टू 8, यस 8 की वैल्यू 8 की इक्वल होती है। 4 इज इक्वल्स टू 4, यस। सो दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू है, इसीलिए हमारा ओवरऑल आंसर क्या आया है? ट्रू आया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखा x इज ग्रेटर देन 1 और y इज लेस देन 2। वैल्यूज को पुट करते हैं। 8 इज लेस ग्रेटर देन 1, 8 की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है, यस। 4 इज लेस देन 2, 4 की वैल्यू जो हमारे पास 2 से लेस देन है, नो। सो हमारी एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या आया है? ट्रू ही आया है। क्यों ट्रू आया? क्योंकि हमने ऑपरेटर कौन सा यूज कर रखा है? लॉजिकल और को यूज कर रखा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हमने लिखा है x इज लेस देन 1 और y इज ग्रेटर देन 5। सो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 8 की वैल्यू 1 से लेस देन है, नो। 4 की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है, नो। सो हमारी दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगी तो भी हमारा आंसर और के केस में फॉल्स आएगा। सो आई थिंक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो गई होगी कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और बेसिकली वर्क्स कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। सिंगल ऑपरेंड का मतलब सिंगल कंडीशन के साथ वर्क करेगा। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। दिस ऑपरेटर टेक्स अ सिंगल कंडीशन, जिसे हम ऑपरेंड भी कह सकते हैं, एंड इट रिवर्स द आंसर ऑफ द गिवन कंडीशन। मतलब जो भी आप इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे नॉट के अंदर, नॉट की हेल्प के साथ आपने जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू है तो ये उसका रिवर्स आंसर हमें दिखाएगा कि अगर कंडीशन ट्रू आंसर दे रही है तो नॉट उसे फॉल्स बना देगा, और अगर कंडीशन हमें फॉल्स आंसर दे रही है ये उसको ट्रू बना देगा। सो टेबल की हेल्प से देखते हैं कि अगर हमें ये पता चल चुका है कि लॉजिकल नॉट जो है वो एक ही कंडीशन के साथ वर्क करेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन योर रिजल्ट विल बी false, and if your condition is false then your result will be true. सो ये आपके रिजल्ट का उल्टा आपको रिजल्ट शो करने वाला है। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से और भी क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हमने एक वेरिएबल लिया है x इज इक्वल्स टू 3 और हम यहाँ पे एक कंडीशन बिल्ड कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 3 और उसके बाद हमने नॉट ऑपरेटर लगा रखा है। ठीक है, x की वैल्यू को फिल करते हैं। 3 इज इक्वल्स टू 3, यस 3 की वैल्यू 3 के इक्वल है। सो हमारे पास कंडीशन का आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। ट्रू के ब्रैकेट के बाहर नॉट भी लगा हुआ है। नॉट क्या करेगा? इस ट्रू के आंसर को रिवर्स कर देगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि लॉजिकल नॉट x इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू को हम पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x की वैल्यू तो हमारे पास है 3 और हम जब 3 को 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। पर ये फॉल्स को लॉजिकल नॉट क्या कर देगा? फॉल्स को ये लॉजिकल नॉट ट्रू बना देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। सो आपने देखा एग्जाम्पल की हेल्प में, एग्जाम्पल में भी हमने ये चीज़ क्लियर करी है कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का आंसर ये रिवर्स करके हमें शो कर रहा है। सो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट
मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इन तीनों की वर्किंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगी असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। अगर आप इन तीनों ऑपरेटर को सीखना चाहते हैं, सो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। मैं शॉर्टली ही उसे अपलोड करूँगी और अगर आपको प्रीवियस इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देखनी है या आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर देखना है, तो आप C++ ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।